एक छोटे से गांव धनपुर में रात उतर चुकी थी। हवा में ठंडक थी, मगर दो साए खेतों की पगडंडियों पर तेजी से चल रहे थे। एक लंबा गठीला आदमी और उसके पीछे एक थोड़ा छोटा पतला लड़का। जल्दी कर छोटू, सूरज निकलने से पहले हमें काम तमाम करना है। भैया, आज मन बड़ा घबराया है। ठाकुर सुरेश सिंह की हवेली में चोरी करना आसान नहीं। डर मत, बड़ा काम बड़ा खतरा। तू मेरा भाई है, मैं हूं ना तेरे साथ में। छोटू चुप हो गया। उसके मन में सवाल था पर जवाब नहीं। दोनों आगे बढ़ते गए हवेली की ओर। रघु का अतीत गांव की गलियों में बिखरा पड़ा था। कभी वो गांव का सबसे होशियार लड़का था। गांव के काका कहते थे, रघु, तू गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन किस्मत बेरहम निकली। बाप की मौत और मां की बीमारी ने सब छीन लिया। खेत बिक गया रोटियों के लिए। वो मजदूरी करने लगा। फिर धीरे धीरे वो शराफत से भी हार गया। छोटू उसे गांव की चौपाल के पास पड़ा मिला था, भूखा रोता हुआ। रघु उसे घर ले आया, खाना खिलाया, पर जब खुद भूखा रहने लगा तो चोरी का रास्ता पकड़ लिया। छोटू, जब पेट में भूख लगती है तो कोई कानून नहीं देखता। रात के 1:30 बजे थे। ठाकुर की हवेली के चारों ओर कुत्ते बंधे थे। रघु ने बिस्कुट में नशा मिलाकर फेंका। कुत्ते कुछ देर में बेसुध हो गए। भैया, यहाँ बहुत सन्नाटा है। चिंता मत कर छोटू, बस तिजोरी तक पहुंच जाएं, फिर सब ठीक। वे चुपचाप खिड़की से अंदर घुसे। हवेली की दीवारें सोने जैसी चमक रही थीं। कमरे में भारी तिजोरी थी। रघु ने चाबी चुराई थी। जैसे ही तिजोरी खोलने लगा, दरवाजे की आहट हुई। कौन है वहाँ? दोनों चौंक गए। एक छोटी लड़की, करीब 8 साल की, रेशमी फ्रॉक में। तुम चोर हो। छोटू के हाथ कांपने लगे। हाँ, और भाग जा यहाँ से। मेरे पापा ने कहा था गरीबों की मदद करनी चाहिए। तुम भूखे हो क्या? छोटू की आंखों में आंसू आ गए। भैया, ये क्या कर रहे हैं हम? रघु की आंखों के आगे बचपन घूम गया। वही मासूमियत, वही भरोसा जो किसी ने उससे छीन लिया था। वो चुपचाप तिजोरी बंद करने लगा। छोटू, चलो यहाँ से। मगर भैया, पहली बार किसी ने हमें चोर नहीं समझा, भूखा इंसान समझा है। मैं अब और नीचे नहीं गिर सकता। वे हवेली से बाहर निकल आए। दोनों चुप थे। पहली बार चोरी नहीं की थी और दिल हल्का लग रहा था। सुबह की खबर जंगल में आग की तरह फैली। चोर आए थे मगर कुछ नहीं ले गए। गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं। चुपचाप रघु से, तू अब भी बदल सकता है रघु। हंसते हुए, कहने को सब कहते हैं पर कोई मौका नहीं देता। तभी हरि बाबा आए। बेटा, मंदिर में चूड़ियां चुराने वाला रघु आज किसी बच्ची की आंखों में खुद को देख आया। यही तुम्हारी शुरुआत है। रघु और छोटू ने मजदूरी से शुरू किया। छोटी मोटी मदद गुड्डी ने की। गांव वालों को विश्वास नहीं था, पर जब उन्होंने खुद को बदला दिखाया, लोग झुकने लगे। रघु अब हर शनिवार गांव के बच्चों को पढ़ाता था। छोटू हर दिन मंदिर की सफाई करता। ठाकुर सुरेश सिंह ने उन्हें बुलाया। तुम्हारे लिए एक काम है, गेस्ट हाउस संभालना है। रघु चौंक गया। हाँ, तुमसे ही कह रहा हूँ, तुमने चोरी नहीं की, भरोसा लौटाया है। अब गांव तुम्हारा है। रघु अब भी कहता है, गलती करना गुनाह नहीं, उसे दोहराना गुनाह है। समाज हमें गिरा सकता है, लेकिन उठने से रोक नहीं सकता। गांव का वह लड़का जो अंधेरे में खो गया था, अब गांव का हीरो था। भूख, गरीबी और हालात इंसान को मजबूर कर सकते हैं, पर इंसानियत उसे वापस ला सकती है। हर अपराधी का दिल पत्थर नहीं होता। अगर कोई समझे तो वो भी बदल सकता है। समाज को बस थोड़ा भरोसा देना चाहिए और गिरा हुआ इंसान फिर से उठ सकता है।